नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड में लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार का इंतजार अब खत्म हो चुका है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब से कुछ ही घंटे पहले चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया। जो बड़ी बात इस बार के ऐलान में है वो ये कि पहली बार झारखंड में 2 चरण में ही चुनाव होने जा रहे हैं। झारखंड में 2 चरण में वोटिंग होगी और सबकी नजर इन 2 तारीखों पर आ चुकी है। 13 नवंबर को पहले चरण और 20 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, जबकि 23 नवंबर को झारखंड का आदेश सबके सामने होगा कि क्या एक बार फिर से हेमंत सोरेन सीएम बनेंगे या फिर बीजेपी उनसे जो सरकार है, जो सत्ता है, उसे छीन लेगी। निर्वाचन आयोग की घोषणा के साथ ही झारखंड में चुनाव आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है और अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर झारखंड में किसको मिलेगा जनता का आदेश। और इसी मुद्दे पर आज हम बहस करने वाले हैं। हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले उन सभी मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ शिव पूजन पाठक जी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। परवाज खान जी, आजसू प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही कमल ठाकुर जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर तिवारी, हमारे ब्यूरो चीफ, हमारे साथ लगातार इस डिबेट में बने रहेंगे। और इसके साथ ही हमारे साथ महुआ मांझी, जेएमएम की राज्यसभा सांसद, कुछ देर के बाद जुड़ेंगी, उनसे भी सवाल जवाब किया जाएगा। लेकिन शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमल ठाकुर जी। कमल ठाकुर जी, आज तारीखों का ऐलान हो गया और 2 चरण में चुनाव कराए जाएंगे। इससे आप लोग खुश हैं? और अगर खुश हैं तो इसकी वजह भी बता दीजिए। देखिए, झारखंड में 2 चरण में चुनाव हो रहा है। चुनाव आयोग का स्वागत है, क्योंकि एक बात तो तय हो गई कि राज्य का जो लॉ एंड ऑर्डर है 5 साल में जितना अच्छा हुआ, जिसका परिणाम है कि चुनाव आयोग ने 2 चरण में यहाँ का चुनाव कराने का प्रक्रिया को लाया। क्योंकि इससे पहले जब भी था तो 5 चरण में चुनाव हुआ था। तो ये तो अच्छी बात है कि झारखंड का जो लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ जो कुछ क्षेत्र जो उग्रवाद प्रभावित थे, सब शांत हैं। तो जिसका परिणाम है कि 2 चरण में चुनाव हो रहा है और महागठबंधन, इंडिया गठबंधन इस 2 चरण के चुनाव, आप जरूर इस बात की क्रेडिट ले रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी यही दावा किया जाता रहा है कि नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर नक्सलियों का खात्मा जो है केंद्र सरकार की तरफ से खासतौर पर किया गया और यही वजह है कि 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं। अगर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिव पूजन जी जुड़े हुए हैं। शिव पूजन जी, अगर मैं ठीक कह रही हूं तो आप लोग भी यही दावा कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस निर्णय का, चुनाव आयोग के इस निर्णय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और राज्य की जनता को इस महापर्व में अपने आप को शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं कि अब आप तैयार हो जाइए इस पर्व को, उत्सव को मनाने के लिए। और जहां तक आपने अभी जो प्रश्न किया, तो स्वाभाविक रूप से अगर मैं ठाकुर जी की बातों पर यकीन करूं तो अभी 4-5 महीने ही चुनाव संपन्न हुए हैं यहाँ लोकसभा के, और 4-5 महीने जो पहले चुनाव संपन्न हुए हैं वो 4 चरणों में संपन्न हुए हैं। तो 4 महीने में तो कोई स्थिति नहीं बदल गई। इसलिए यह स्वाभाविक रूप से यहाँ स्थिति, केंद्र सरकार ने अभी माननीय गृह मंत्री जी ने घोषणा किया कि हम 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को सफाया कर देंगे, समाप्त हो जाएगा, अंतिम चरण में है, अंतिम सांसें गिन रहा है। स्वाभाविक रूप से केंद्र के प्रयास से ये सारी चीजें धरातल पर उतर रही हैं और धीरे धीरे स्थितियां बदल रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 120 किलोमीटर की यात्रा करके जमशेदपुर की सभा को संबोधित किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है शिव पूजन जी, लेकिन आज हम जिस पर बात कर रहे हैं, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछ लिया क्योंकि हमारे साथ जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उन्होंने इसको लेकर के क्रेडिट ली, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था। लेकिन ये बताइए कि तैयारी कैसी है, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो गया और आप लोग के एग्जाम अब आने वाले हैं। देखिए, हम लोग वैसे विद्यार्थी हैं जो सालों भर पढ़ाई करते हैं। अच्छा। हम लोग पूरे सिलेबस को पढ़ते हैं, इसलिए वैसा विद्यार्थी कभी नहीं डरता है।
जो आधे अधूरे सिलेबस को पढ़ते हैं, पूरी पढ़ाई नहीं करते हैं, तो सत्ता पक्ष ने पूरी पढ़ाई नहीं की है, इसलिए उनको डर लग रहा है। और हम तो विपक्ष के नाते जनभावनाओं को लगातार सड़क से सदन तक उतारते रहे हैं। हमको जो जहाँ का जैसा निर्णय लेना चाहिए था, जैसा हमको कार्यक्रम करना चाहिए था, जो जनता के भावना के अनुरूप है, वो हमने किया है। आंदोलन के रूप में किया, संघर्ष के रूप में किया, सदन में प्रश्न उठाए, सवाल उठाए, सड़क पर आंदोलन किए, और जो यहाँ के चाहे युवाओं की भावना हो, यहाँ के महिलाओं की बातें हों, किसानों की बातें हों, जिसकी भी बातें हैं, सभी वर्गों की बातों को हम लोगों ने लगातार उठाने का काम किया है और सरकार को सचेत भी किया है, उसको आगाह भी किया है, उसको घेरा भी है उनको। लेकिन यह सरकार ऐसी निकली कि इसको जनभावनाओं से कुछ भी लेना देना नहीं है। पूरा इतिहास 5 साल का आप उठा करके देख लें, ये केवल और केवल लूटने वाली, झूठ बोलने वाली, झूठ वादा करने वाली सरकार रही। ठीक है, इसलिए जनता का ठीक है। मिजाज आप परिवर्तन का हमारे मिजाज साथ कमल जी जुड़े हुए हैं। कमल जी, अगर आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि सरकार डरी हुई है, क्या थोड़ा भी टेंशन है क्या आप लोगों को? देखिए, ये लोग 5 साल पढ़ेंगे, लेकिन रिजल्ट जो जनता देगी उसमें फेल ही होना है, क्योंकि इनकी पढ़ाई जो है वो कुछ बच्चे ऐसे नहीं होते हैं जो पर्ची लेके जाते हैं और छिपा के उसको रखते हैं और लिखते रहते हैं देख के। अच्छा, तो इनका जो कार्यकाल रहा है 2019 से लेके 2014 से लेके 2019 तक, उसमें से एक भी ऐसा योजना, एक भी ऐसा काम का अगर ये बखान कर दे तो आप चुनाव में बिना पर्ची का जाएंगे। अच्छा। लेकिन मुझे जो जानकारी है, मैं जो समझता हूं बीजेपी के बारे में, ये जब तक ले छुपा के पर्ची नहीं लेके जाएंगे तब तक इनका बेड़ा पार नहीं होता है। और इस बार जो जनता है इनकी पर्ची को भी समझ गई है, क्योंकि ये जुमले जो है देश में बोलते बोलते जनता थक गई इनके जुमले को सुनते सुनते। तो सच्चाई ये है कि इनका जुमला इस बार नहीं चलने वाला है। और जो इंडिया गठबंधन हेमंत सरकार ने जो यहां काम करके दिखाया है, मैं उन कामों पर जनता के बीच में जाऊंगा, झूठ बोलकर नहीं। ये 2014 से 2019 का एक भी योजना का नाम नहीं बता पाएंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, एक योजना इनका सफल हुआ था 2014 से 2019, केवल इनका हाथी उड़ा था। लेकिन जो हाथी उड़ा उसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ, ठीक है, कौन सी कंपनी आई झारखंड में जो लगा के गई है? परवाज खान जी से ही इसका जवाब तो आप जो है इनके बातों पर जनता अब नहीं विश्वास करने वाली है। ठीक है परवाज जी, अब देखिए ये कह रहे हैं कि आप लोग झूठे वादे लेकर जनता के सामने गए थे और इसीलिए जनता ने पिछली बार विश्वास नहीं जताया, इस बार विश्वास नहीं जताने वाले हैं। परवाज जी, धन्यवाद शिप्रा, आपके सभी दर्शकों को जोहार। देखिए शिप्रा, कुछ चीज़ों को स्पष्ट कर देना चाहिए। हम उस पार्टी से हैं जिस पार्टी में 25 साल का नौजवान जब निर्वाचित होकर जब बिहार विधानसभा गए, बिहार विधानसभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव जब मंत्री का पद दिए थे तो उन्होंने एक शब्द में बोला था कि हमको झारखंड चाहिए। और यही आंसू का आंदोलन था, रही तेवर था कि आंसू ने झारखंड का सृजन किया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है कि झारखंड का निर्माण हुआ। कांग्रेस वाले जो बोल रहे थे तो इनको सोचना चाहिए था, ये झारखंड आंदोलनकारियों पे लाठी बरसाने का काम करते थे, लंबे कार्यकाल तक चले। ये जो असहयोगी जिनके ये पूछ पकड़ के चल रहे हैं, ये झारखंड आंदोलन को बेचने वाली पार्टियां हुआ करती थी। ये क्या बोलेंगे, ये आए थे युवाओं को नौकरी देने के लिए, ये आए थे युवाओं को भत्ता देने के लिए। जिस तरह से ये भ्रम का चादर फैलाए थे, कहीं ना कहीं से झारखंड की जनता इनके भ्रम में फंस गई थी और ये 5 साल ठगे गए। आज ये 5 साल सत्ता में जिस तरह से ये सोए रहे और अब जान गए, जनता भी अच्छी तरह से जान गई है, युवा भी अच्छे से जान गए कि ये सरकार अपने जो एक मनुष्य का जीवन का जो 5 साल होता है वो 5 साल पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आज चुनाव आयोग ने चुनाव का घोषणा किया, लेकिन अब झारखंड की जनता, अभी आपके टीवी में भी देख रहे थे कि झारखंड की जनता ने मन बना लिया है कि अब प्रतिक्रिया नहीं क्रिया करने वाले को लेके आना है, सशक्त एनडीए की सरकार को लेके आना है जो झारखंड की उन्नति को, क्योंकि झारखंड देखिएगा 25वां स्थापना
स्थापना दिवस मनाएगा 15 नवंबर को, और 23 नवंबर को झारखंड नवनिर्माण का सपना पूरा होगा एनडीए के सरकार के द्वारा। चलिए ठीक है, वो तो इंतजार रहेगा और आप लोग की तरफ से दावे भी किए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी भी बने हुए हैं, काफी करीब से झारखंड की राजनीति को समझते हैं, जानते हैं। अगर हम दिवाकर जी बात करें, तारीखों के ऐलान के बाद अब तैयारी है और आपने सुना भी होगा दावे दोनों साइड से किए जा रहे हैं, लेकिन खासतौर पर अगर हम बात बीजेपी की करें तो जो आदिवासियों के बीच में अपनी पैठ बनानी होती है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे अब तक रही है। क्या लगता है उसकी भरपाई बीजेपी ने अब कर ली है? देखिए, बीजेपी की सबसे कमजोर कड़ी है वो आदिवासी सीटें हैं। और 2019 के लोक चुनाव में देखें, विधानसभा चुनाव में, तो बीजेपी को केवल 2 सीटों पर जीत नसीब हुई, वो भी साउथ छोटा नागपुर का हिस्सा है, खूंटी और तोरपा में उन्होंने अपने उम्मीदवार जिताए। अब बीजेपी की पूरी कोशिश है कि जो जेएमएम का गढ़ है, चाहे वो संथाल परगना का क्षेत्र हो या कोल्हान का क्षेत्र हो, कोल्हान में तो बीजेपी को एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई, और कोल्हान में ट्राइबल के लिए जो रिजर्व सीटें हैं वो एसटी के लिए रिजर्व सीटें 9 है, और अगर संथाल परगना की बात करें तो 7 सीटें हैं। 7 सीटों पर बीजेपी ने कोई उम्मीदवार जिता नहीं पाई और कोल्हान में भी 9 सीटों पर जिता नहीं पाई। इसीलिए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो शिबू सोरेन का परिवार है वहां सेंध लगाने की कोशिश की संथाल में, और सीता सोरेन जो है बीजेपी का। चलिए ठीक है दिवाकर जी, हम इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें। झारखंड चुनाव से जुड़ी हुई, झारखंड चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की एक बैठक भी चल रही है, जिसमें पीएम मोदी शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। आपको वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं। बता दें कि इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो रहा है और संभव है कि आज ही नाम तय भी कर दिए जा सकते हैं। मतलब ये देखिए, जैसे ही झारखंड विधानसभा चुनाव के तारीखों का आज ऐलान हुआ, बीजेपी अपने मंथन में जुट चुकी है। जो उम्मीदवार झारखंड में उतारे जाएंगे एक एक विधानसभा की सीटों पर, उस पर मंथन चल रहा है। और हमारे साथ कई सारे गेस्ट लगातार बने हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे और शिवपूजन जी से जानेंगे सीटों का फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले जेएमएम से राज्यसभा सांसद महुआ माझी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महुआ जी, स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो ये बताइए कि तारीखों का ऐलान हो चुका है, आप लोगों की कितनी तैयारी है, कितनी मजबूती है, किस तरीके से इस बार के चुनाव को लेकर आप देख रही हैं? कोई आवाज ही नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, महुआ जी से वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शिवपूजन जी हमारे साथ बने हुए हैं। शिवपूजन जी, जिस तरीके से अभी हम दिखा रहे थे कि बैठक शुरू हो चुकी है, पीएम मोदी उसमें शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं, क्या सीटों का फॉर्मूला तय हो गया क्या, जो एनडीए गठबंधन है? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और हमारा एक लोकतांत्रिक ढांचा है। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना निर्णय लेते हैं, और स्वाभाविक रूप से प्रदेश की हमारी चुनाव समिति ने जो फैसले किए हैं, जिन नामों पर चर्चा की है, उस लिस्ट पर आज केंद्रीय चुनाव समिति और संसदीय दल की बैठक में निर्णय होने हैं, और ये निर्णय प्रक्रिया चल रही है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये सारे लोग रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि इसमें सारी बातें चलिए ठीक है, इंतजार होगा बहुत जल्द। नाम जो है आप वो प्रदेश नेतृत्व उसकी घोषणा करेगा। चलिए ठीक है, महुआ माझी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। महुआ जी, अगर हम बात करें इस चुनाव की, और आज तारीखों का ऐलान भी हो गया, 5 साल से आप लोग सरकार भी चला रहे हैं, क्या सरकार को थोड़ी बहुत टेंशन भी है क्या? अगर चुनाव में जा रहे हैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर इस बार, तो क्या थोड़ा वो भी टेंशन आप लोग को लग रहा है, या आश्वस्त है कि जनता आशीर्वाद देगी? देखिए, जनता पूरा आशीर्वाद देगी, जनता का आशीर्वाद है। जितना काम माननीय हेमंत सोरेन जी ने महागठबंधन की सरकार में किया है, वो पिछले, आपको पता होगा 2000 साल में सरकार झारखंड बना, तब से लेके 17-18 साल भाजपा की सरकार रही। उनके कार्यकाल में महिलाओं की तस्करी से लेके, घरेलू हिंसा से लेके तमाम चीजें हुई। पन्नालाल जैसे ट्रैफिकर हुए जो 15-15 हजार लड़कियों की तस्करी की, उन सबको रोकने के लिए माननीय हेमंत सोरेन जी ने कड़े कदम उठाए। कोविड में काम बाधित रहा, उनको बिना किसी सबूत के ईडी ने 5 महीने तक जेल में रखा। इसके बावजूद उन्होंने इतना काम कर दिया है, सिर्फ घोषणाएं नहीं की है, बल्कि धरातल पर काम उतार के दिखाया है। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए, उनको स्वाभिमान, अपने आत्मसम्मान के साथ
उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए जो तमाम योजनाएं लाई हैं वो अब धरातल पर दिखने लगा है। इसलिए जनता चाहती है कि ये सरकार रिपीट हो, बार बार आए और उनके सपने पूरे हो जो अब तक किसी ने नहीं किया था, डबल इंजन की सरकार ने भी नहीं किया था। अच्छा, लेकिन महुआ जी, हमने छत्तीसगढ़ का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वहां पर भी चुनाव से पहले कई सारे जो है योजनाएं, बहुत सारी स्कीम भी जो है लेकर के आई थी वहां की उस वक्त की सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन वो दिखा नहीं, चला नहीं। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी मैया सम्मान योजना का कार्ड कहीं ना कहीं आप लोग की तरफ से खेला गया है, या जो नई योजनाएं आप लेकर आ रहे हैं वो जनता के बीच इस कदर पहुंच जाएगी कि जनता इन रिटर्न आपको अपना वोट देगी? देखिए, जब इसके पहले जो भाजपा की सरकार थी, जब उसने कुछ किया ही नहीं लोगों के लिए और इतनी समस्या यहाँ पर थी, उसमें किसी ने उनके बारे में सोचा, अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे, इसके लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, ताकि ट्रैफिकिंग रोक सके। आपने शायद पहले का न्यूज देखा होगा कि झुंड हमारी आदिवासी बहनों को, नाबालिग लड़कियों को जो ट्रैफिकर्स थे वो लेके जाते थे रोजगार देने के नाम पर दूसरे राज्यों में, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, अलग अलग राज्यों में। यहाँ पर कितने सारे प्लेसमेंट एजेंसीज खुल गए थे भाजपा के कार्यकाल में, और वो लोग अपना दुकानदारी खोल के यहाँ की लड़कियों को नौकरी देने का झांसा देके ले जाते थे। इन सबको माननीय हेमंत सोरेन जी ने बंद कराया। इन्होंने उनके लिए उनकी शिक्षा की व्यवस्था की, उनको उच्च शिक्षा देने के लिए, आपको पता होगा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में उन्होंने यहाँ के बच्चों को भेजना शुरू किया। उसमें लड़कियां भी हैं, युवक भी हैं, और उनके लिए सीएम एक्सीलेंस स्कूल खोला। उनके लिए ये जो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना इसलिए किया गया कि पढ़ाई बीच में लड़कियां ना छोड़ दे, उनको हाथ जेब खर्च के पैसे मिले और वो यहीं रहकर पढ़ाई पूरी करे। इसके अलावा जो हमारी बहनें माताएं हड़िया बेचती थी, उनके लिए फूलो झानो आशीर्वाद योजना और बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से यहाँ के लोगों को उन्होंने लाभ पहुंचाया। परवाज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आजसू के प्रवक्ता। परवाज जी, देखिए कई सारी लिस्ट उन्होंने गिना दी योजनाओं की, कितनी सारी योजनाएं हेमंत सरकार लेकर आई है, सीधा फायदा मिल रहा है जनता को। सबसे पहले तो माननीय सांसद जी को मैं ये करेक्शन करने के लिए आग्रह करूंगा कि उन्होंने बोला कि 18 साल सरकार रही है एनडीए की, उसमें वो तथ्य सही दे नहीं पा रही है, क्योंकि उनके ये पार्टी के 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड में। और रही बात ये महिला सशक्तिकरण की बात करती है, माननीय सांसद इससे पहले झारखंड महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हुई है। क्या हुआ, ये 5 साल की सरकार रही जिसमें एक महिला आयोग नहीं बन पाया। झारखंड में पंचायत चुनाव हुआ था, सरकार ने जो प्रहार किया था ओबीसी आरक्षण नहीं देके, उसके बावजूद 57% महिला पंचायत चुनाव में जीत गई थी, फिर भी ये झारखंड में एक महिला आयोग नहीं दे पाई। आप क्या महिला सशक्तिकरण की बात करती है। इन्होंने योजनाएं को तो नाम बता दिया, इन्होंने पहल कर दिया, लेकिन हल की दिशा पे ये काम ही नहीं करती है शिप्रा। आप, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम में, अब तो आदर्श आचार संहिता भी लग गया है, हमारे पास समय की थोड़ी कमी है और इसी वजह से मुझे डिबेट यहीं पर खत्म करना पड़ रहा है। लेकिन ये जरूर है कि आप लोग इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाइए और हम लोग को इंतजार होगा 23 नवंबर का, जब जनता जनार्दन अपना आदेश सुनाएगी। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो देखिए, चुनावी बिगुल जो है झारखंड में वो बढ़ चुका है और अब एक एक करके नेताजी जनता के दरबार में भी जाने वाले हैं। जनता का क्या आदेश होगा, ये न्यूज 18 बिहार झारखंड पर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस बहस में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।